हेलो दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आई नो काफी दिनों बाद वीडियो बन रही है और मैं जानता हूँ काफी सारे प्रोमिसेस करे मैंने, बट कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे और अच्छे से वीडियो बनाए। बीच में हम थोड़े बिजी हो गए और थोड़े माहौल हो गए हमारे साथ, तो ये सब तो चलता रहेगा। बट आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की वीडियो एरे के ऊपर है, बहुत बेसिक है। आज से बेसिक पढ़ने वाले हैं, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ 1D एरे तक ही कुछ करेंगे और एक 2D एरे बनाने वाले हैं। बट इस वीडियो का मेन पर्पस है कि लिस्ट और एरे का एक डिफरेंस होता है ना। तो वो समझ लेते हैं कि एरे क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है। तो एरे क्या होता है, एक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें हम सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स कलेक्ट करके रख देते हैं और आपने फिक्स कर दिया होता है उसका साइज। मतलब आप एक एरे डिक्लेयर करते हो तो आप बोल देते हो कि भाई 5 एलिमेंट का ही एरे बनेगा ये। ठीक है, आप लिस्ट की तरह नहीं कर सकते कि 5 की लिस्ट बनाई, छठा भी अपेंड करवा दिया और स्ट्रिंग हो, इंट हो, फ्लोट हो, कुछ भी लिस्ट में नहीं जाता। एरे में फिक्स्ड है, इंट ही जाएगा तो इंट के ही एलिमेंट्स होंगे सारे, होमोजेनिटी मेंटेन करता है। तो अब आप पूछोगे कि एरे से फायदा क्या है, तो एरे से ही आगे हम पढ़ने वाले एक टॉपिक है नमपाई। वो इस चीज से बना है और उसको समझाने के लिए ही मैंने एरे का छोटा बेसिक समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली एरे से क्या होता है कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया, फिक्स साइज हो गया एलिमेंट्स का। तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ढूंढना, मान लो कि 10,000 एलिमेंट्स की लिस्ट है, उसमें से आपको एक एलिमेंट ढूंढ के निकालना है। तो ये आइट्रेशंस बहुत स्लो होती है। अगर लिस्ट में आप करने जाओगे, लूप लगाओगे, ढूंढोगे, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज को हमारा एरे नमपाई इन्होंने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। इससे हमारी ये कोड की पावर बढ़ गई, तभी फिर नमपाई पे पांडा बना। मतलब ये चीज काफी मुश्किल होती समझना कि लिस्ट था, फिर एरे। एरे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बट यहाँ पे हम लिस्ट ही इस्तेमाल कर लेते हैं ज्यादा छोटे यूजेस में। बट जब बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो नमपाई, पांडास और ये सब देखेंगे। तो इससे हुआ क्या, क्योंकि अगर फिक्स साइज हो गया, मेमोरी एलोकेटेड हो गई। जैसे अब मान लो लिस्ट में 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक इंट है, एक स्ट्रिंग है और एक फ्लोट है। सबका अपना अपना अलग बिट साइज होगा और उस बिट साइज से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी कि हमें अगर इंट एलिमेंट ढूंढना है तो हम इंट की साइज में जाएंगे, फिर बिट स्ट्रिंग में जाएंगे, फिर फ्लोट में जाएंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स हो गए, क्योंकि 20 बिट की आप लिस्ट को प्रोसेस कर रहे हो एक एलिमेंट ढूंढने के लिए। अब अगर इसी जगह पे आपका एरे होता, मान लो उसमें से सारे एलिमेंट्स उसके होते, इंट के होते, तो 2-2 बिट करके साइज होता और जल्दी जल्दी प्रोसेस कर लेता वो। तो ये चीज होती है कि हमारी बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए हम एरे यूज करते हैं। और आइए छोटा सा कोड है, जरा देखते हैं। तो आज हमने एरे का वो बना के रख लिया है, कोड और नोटबुक बना के रख लिए जानबूझ के पहले से, कि ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि छोटी वीडियो थी, लोगों को पसंद आती है, ऐसा मैंने सुना है। तो इंपोर्ट एरे, और इंपोर्ट पे अभी मत ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इंपोर्ट हम आगे समझ लेंगे। मॉड्यूल्स इंपोर्ट करें, बेसिकली ये एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल किसी हमारे होते हैं। तो उनको आपको अगर कॉल करना है अपने इस पाइथन नोटबुक में, तो आप इंपोर्ट कॉल करते हो। बहुत सारी लाइब्रेरीज पढ़ोगे, आगे जाओगे पाइथन में तो बहुत पैकेजेस ही यूज करते रहोगे। तो ये इंपोर्ट एरे कॉल करा और इससे एक एरे, हम ऐसे एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे डॉट, और उसका एक मेथड है एरे बनाने का, एरे। और ये आई इसलिए बताया कि हम चाहते हैं कि इंट के एलिमेंट्स है सारे, है ना, ये बताने के लिए। अगर यहाँ शिफ्ट टैब दबाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आई साइंड इंटीजर है, और ये आपको साइज भी बताता है कि मिनिमम साइज इतने बिट का होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इसलिए हमने आई डिक्लेयर करा है। ठीक है, अब उस पे आते हैं आगे। ये एक एरे डिक्लेयर हो गया। लिस्ट की तरह ही आप एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो इंडेक्सिंग के थ्रू, इंडेक्स वैल्यू बताकर। और ये भी आपने जैसे जैसे देख लिया। और आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो इंडेक्स वैल्यू पे। आप चाहो तो कोई एलिमेंट मॉडिफाई करना चाहो तो वो एलिमेंट आप मॉडिफाई कर सकते हो, ये देख रहे हो आप। और लेंथ ऑफ एरे आपको जानना है तो आप ऐसे लेंथ ऑफ एरे भी जान सकते हो। ठीक है, और उसके बाद लेंथ ऑफ एरे मतलब नॉर्मल जैसे लिस्ट की आप जानते थे लेंथ ये लिखकर, वैसे ही आप लेंथ ऑफ एरे जान सकते हो। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, स्लाइसिंग पे, कि एरे को कट करके आप स्लाइस करके एलिमेंट्स निकाल सकते हो, है ना। तो ये आप देख रहे हो। मैंने यहाँ पे मैंने बोला था वन वन
और इसके बाद मैंने सेमीकोलन यूज किया और प्लस वो लिख दिया 3। तो मतलब मैंने बोला कि 1 से लेके वनथ एलिमेंट मतलब जो फर्स्ट 0 से स्टार्ट हो रही है तो वनथ पोजीशन पे जो है उससे लेके थर्ड पोजीशन तक जाओ, जो भी एलिमेंट हो वो एक अलग एरे में स्टोर कर लो। तो बेसिकली ये तो इंक्लूड नहीं होगा, अपर लिमिट हमेशा इंक्लूडेड नहीं होती पाइथन में, तो इसीलिए इसने वनथ और सेकंड पोजीशन पे 10 है ना, जो हमने अभी देखा यहाँ पे 10 लगाया था, वो हमने इसमें ले लिए एलिमेंट्स। ठीक है, अब इस पे लूप आइटरेशन ऐसे करते हैं, नॉर्मल फॉर लूप लगा के आप ऐसे लूप आइटरेट कर सकते हो। अब ये तो हो गया एक 1D एरे क्या होता है, मतलब ये तो आपने देखा कि एक वन डायरेक्शनल एरे होता है। ऐसी एक छोटा सा टॉपिक और है, 2D एरेज भी होते हैं, 3D भी होते हैं, बट अभी इसमें 2D समझ लो। ये बहुत बेसिक सी चीजें थी एरे के बारे में, कि एरे की लेंथ होती है, एरे के वो होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। आगे जाएंगे अगली क्लास में नंपाई पढ़ेंगे तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसके बारे में समझेंगे। बस अभी इसको समझने के लिए ये तो ऐसे एक 2D एरे बनता है, क्योंकि ये एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी हुई। ठीक है, आप देखोगे कि अगर आप नॉर्मल प्रिंट इसको हम ये कर देते हैं, इसको तो यहाँ हटा देते हैं। प्रिंट 2D, तो आप देखोगे एक नेस्टेड लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो ऐसे कुछ 2D एरेज होते हैं। वैसे इसमें 3D एरेज भी आएंगे, कि उसमें क्या होगा, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है, फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी, तो उन्हें 3D एरेज कहते हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं इसके। अगर जैसे आपको एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप पहले बाहर वाली लिस्ट का इंडेक्स दोगे, फिर अंदर वाली लिस्ट का। वैसे आप चाहो तो एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई नो बहुत शॉर्ट सी बेसिक सी वीडियो थी, बट ये छोटा मोटा एरे का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थी कि अब हम आगे नंपाई पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए लोग एरे समझ जाएं कि एरे क्या होता है, सेम एलिमेंट्स होते हैं और फिक्स साइज होता है। ये सारी चीजें समझाने के लिए था। और अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और एक वीडियो और आ गई है कि एआई विल टेक आवर जॉब पे, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।